आपको पुलिस फ़ोर्स जॉइन करने की तरग़ीब जो है वो कहाँ से मिली या पहले से ही आपने ज़हन बना लिया था कि मैं पंजाब पुलिस में ही जाऊँगी? जी, मैं एक स्पोर्ट्स वुमन हूँ। बेसिकली मैंने 8 साल गेम किया है। आई एम बैडमिंटन चैंपियन, अंडर 17 चैंपियन। थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था वो भी, और मैं ये चाहती थी कि जॉब भी जो मुझे मिले वो भी इस तरह से ऑपरेशनल, थ्रिलिंग, एडवेंचरस हो। तो इसलिए मैंने पुलिस को ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने पुलिस को चूज़ किया। क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा था कि मैं पुलिस जॉइन करूँगी तो उसके बाद जो है वो एक दबदबा जो है जहाँ चाहे जो है वो मैं खड़े होकर जो है वो दबका लगा सकती हूँ किसी को? नहीं, इस तरह का सीन नहीं था। मुझे जो इस जॉब में एडवेंचर फील होता है ना, वो ये होता है कि जो डिफिकल्ट टास्क होता है ना, जो अनट्रेस्ड क्राइम्स होते हैं, लाइक डकैती के, मर्डर के, उन केसेस को ट्रेस करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, घरेलू तशद्दुद के केसेस में जो पुलिस है वो फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लेती? उनमें हम एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारी एक सोची समझी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है। हमारे जो मुआशरा है ना, वो एक फैमिली सिस्टम पे चलता है। यहाँ पे अगर हम पुलिस वाला रोल अदा करेंगे तो तलाकें होंगी। वी डोंट वांट दैट। क्या ख़वातीन अब पहले की निस्बत ज़्यादा एतमाद के साथ पुलिस स्टेशन आकर दरख्वास्त जो है वो देना पसंद करती हैं? जी बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो हमारी सीएम साहिबा, हमारे आरपीओ सीपीओ साहब ने फंक्शनल किया है ना, वो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है वुमेन के लिए। उनकी आइडेंटिटी, उनकी इवन प्रेजेंस भी जरूरी नहीं होती, हम उनका काम करते हैं। अच्छा, आपको फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग में भी तैनात किया गया, लेकिन फिर आपको वहाँ से तब्दील कर दिया गया, क्या मसला बना? वहाँ पे मसाइल कुछ इस तरह से बने कि जब मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ नासिर हैं जो कि वहाँ पर अड्डा सिस्टम चला रहे हैं, जहाँ पर उस फूड पॉइंट्स पे कबाब खाने चल रहे हैं, ब्रॉथल हाउसेस चल रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने रेक्टिफाई किया। मैंने वहाँ पे मैंने दिन रात रेड किए, वहाँ पे मैंने लोगों को रहने नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद इंज़माम बुखारी और आप देख रहे हैं समा पाकिस्तान पॉडकास्ट। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं थाना वुमेन से वुमेन एसएचओ सना नज़ीर साहिबा, और ये जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसाफ और कानून की अमलदारी के लिए अहम किरदार जो है वो फैसलाबाद में अदा कर रही हैं। चलें आज की गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ करते हैं, और गुफ्तगू में ख़वातीन के मसाइल, घरेलू तशद्दुद, हिरासमेंट, साइबर क्राइम और पुलिसिंग चैलेंजेस जो हैं उनके ऊपर जो है वो आपसे बात होगी। सबसे पहले आप छोटा सा अपना जो है वो तारफ़ जो है वो करवा दें। जी, मेरा नाम सना नज़ीर। मैं मुख्तलिफ थानों में एसएचओ रह चुकी हूँ, मेल पुलिस स्टेशंस में लाइक कोतवाली एंड गुलबर्ग। वहाँ पे भी पूरी दिल लगा के काम किया, और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में है। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग जॉब मैंने एलएलबी किया है, और क्वालिफिकेशन में मुझे ये होता है कि मैं अपने इदारे को मज़ीद अपनी सलाहियतों के ज़रिए अच्छी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करूँ। तो उस हिसाब से कोशिश यही होती है कि तमाम जो है मामलात को खुद से पढ़ा जाए, समझा जाए, ताकि हमें तमाम चीज़ों का इदराक हो खुद से। नाज़रीन, पुलिस की नौकरी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए आसान नहीं होती, लेकिन इस शोबे में अपनी एक शनाख्त जो है वो सना नज़ीर साहिबा ने बनाई है। सवाल करते हैं, आपको पुलिस फ़ोर्स जॉइन करने की तरग़ीब जो है वो कहाँ से मिली या पहले से ही आपने ज़हन बना लिया था कि मैं पंजाब पुलिस में ही जाऊँगी? जी, मैं एक स्पोर्ट्स वुमन हूँ। बेसिकली मैंने 8 साल गेम किया है। आई एम बैडमिंटन चैंपियन, अंडर 17 चैंपियन। तो मैंने एक थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था वो भी, और मैं ये चाहती थी कि जॉब भी जो मुझे मिले वो भी इस तरह से ऑपरेशनल, थ्रिलिंग, एडवेंचरस हो। तो इसलिए मैंने पुलिस को ड्यूरिंग माय मास्टर्स मैंने पुलिस को चूज़ किया और पेपर्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट क्वालिफाइड। कुछ लोगों के और मकासद भी होते हैं पुलिस में आने के लिए। हुँ। तो क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा था कि मैं पुलिस जॉइन करूँगी तो उसके बाद जो है एक दबदबा जो है वो मेरा होगा, और उसके अलावा जहाँ चाहे जो है वो मैं खड़े होकर जो है वो दबका लगा सकती हूँ किसी को? नहीं, इस तरह का सीन नहीं था। मुझे जो इस जॉब में एडवेंचर फ़ील होता है ना, वो ये होता है कि जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना, लाइक कोई ऐसे जैसे लड़कियों को रास्ते में हरास करना और भाग जाना। ये इस तरह के, और जो अनट्रेस्ड क्राइम्स होते हैं लाइक डकैती के, मर्डर के, उन केसेस को ट्रेस करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए ये एडवेंचर है इस जॉब में। अच्छा, मुझे ये बताएँ, बतौर खातून एसएचओ अभी आप तैनात हैं थाना वुमन कोतवाली में, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अवाम और पुलिस के दरमियान में ना एक बहुत बड़ी रिफ्ट है, जिसको एक उस गैप को फिल करने के लिए मुझे बहुत कोशिशें करनी पड़ रही हैं कि अवाम को हम पे डायरेक्टली एतमाद हो, वो किसी मीडियम को हम तक आने में यूज़ ना करें।
अब बात करते हैं उन मसाइल की जिनका सामना आज की ख़वातीन को रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना पड़ता है। फैसलाबाद में ख़वातीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और उससे बिल्कुल थोड़े से फ़र्क के साथ हरासमेंट के केसेस हैं। अच्छा, घरेलू तशद्दुद के केसेस में जो पुलिस है वो फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लेती? फौरी तौर पर जो घरेलू तशद्दुद के मामलात हैं, उनमें हम एक्शन लेते हैं, लेकिन हमारी एक सोची-समझी, एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है, जिसकी वजह ये होती है क्योंकि हमारे जो मुआशरा है ना, वो एक फैमिली सिस्टम पे चलता है। यहाँ पे अगर हम पुलिस वाला रोल अदा करेंगे, तो तलाक़ें होंगी। वी डोंट वांट दैट। यही बात जो है ये लोगों तक पहुँचने से कासिर है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहर हज़रात जो हैं उनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। तो क्या उनमें सुलह करवा दी जाती है या फिर जो है वो वैसे ही दबका वग़ैरह लगाकर जो है उनको वापस भिजवा दिया जाता है? देखिए, उसमें हम ना बैकग्राउंड देखते हैं। अगर तो सिर्फ़ जैसे बाज़-औक़ात भूख की लड़ाई होती है बिल्कुल, कि रोज़गार माश का मामला होता है, तो उसमें हम उनकी सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, लाइक अपने किसी भी मर्दाना जो है ना कुव्वत को झाड़ने के लिए औरतों की हड्डियाँ तक तोड़ दी जाती हैं, बिल्कुल, वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। क्या ख़वातीन अब पहले की निस्बत ज़्यादा एतमाद के साथ पुलिस स्टेशन आकर दरख़्वास्त जो है वो देना पसंद करती हैं? जी, बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो हमारी सीएम साहिबा, हमारे आरपीओ, सीपीओ साहब ने फंक्शनल किया है ना, वो बहुत बड़ी एक सपोर्ट है वुमेन के लिए। वो कॉल करती हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इवन प्रेज़ेंस भी ज़रूरी नहीं होती, हम उनका काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देही इलाकों से जो है वो जो ख़वातीन आती हैं, उनको इंसाफ़ दिलाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वहाँ पर जो उनका डेरा सिस्टम और वडेरा सिस्टम है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट होती है। उनको ये समझाया जाता है कि जनाब औरतें जो हैं वो उनको एक सबमिसिव रहना चाहिए, सर्वाइव रहना चाहिए। एक सर्वाइव सबमिसिवनेस उनको इतनी सिखा दी जाती है कि वो कहती है कि हमारी पंचायत हल कर लेगी और पंचायत में फिर मर्द बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको फैसलाबाद में थाना गुलबर्ग में भी तैनात किया गया। आपके टेन्योर में क्राइम में काफ़ी कमी आ चुकी थी, लेकिन फिर आपको वहाँ से तब्दील कर दिया गया, क्या मसला बना था? सर, क्राइम का जहाँ तक सवाल है तो मैं तो कभी थाने से बाहर ही नहीं गई, यानी अपने इलाके से कभी बाहर नहीं गई। मैंने पूरा काम किया, मुझे जो खबर मिलती थी मैं इन पर्सन वहाँ पे जाती थी अपनी टीम के साथ। वहाँ पे मसाइल कुछ इस तरह से बने कि कुछ अनासिर वो होते हैं जो हमारे सर पर काम कर रहे होते हैं। उनको हमारी सपोर्ट चाहिए होती है और हम उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो अनासिर क्या माशरे के लिए मुफ़ीद हैं या नहीं। जब मैंने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि कुछ अनासिर हैं जो कि वहाँ पर अड्डा सिस्टम चला रहे हैं, जहाँ पर उस फूड पॉइंट्स पे कब्बा खाने चल रहे हैं, ब्रोथल हाउसेस चल रहे हैं, तो उस चीज़ को मैंने किया, रेक्टिफ़ाई किया। मैंने जाके गुजर बस्ती में जितनी शराब फ़रोशी हो रही थी, वहाँ पे मैंने दिन-रात रेड किए, वहाँ पे मैंने लोगों को रहने नहीं दिया। यहाँ पर जब लोगों को आप तंग करते हैं, तो वो मीडिया का सहारा लेते हैं। सबसे बड़ी नेगेटिव का रिपोर्टिंग होती है। सबसे बड़ी कार्रवाई तो आपने जुआ माफिया के खिलाफ वहाँ पर एग्ज़ैक्टली। की है। तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने कहीं से कोई सिफ़ारिश वग़ैरह करवा के तो आपको तब्दील करवाने की कोशिश की होगी। बिल्कुल सर, ये हो सकता है क्योंकि देखिए अनरेस्ट जो है ना वो किसी भी एसएचओ की वजह से जब क्रिएट होता है ना, तो वो फिर ऑब्वियसली है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही क्रिएट करनी होती। यहाँ जो जुआ माफिया है वो इतना बड़ा था कि उनको जब मैंने पकड़ा है तो एक बार इलाके में हलचल मच गई थी। अवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि सना ने आके हाथ डाला है, बाकी किसी की जुर्रत नहीं थी होती। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने हमारे खिलाफ दरखास्तें दी कि इन्होंने हमारे घर से चोरी कर लिया है, दिस एंड दैट। और इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो ये था कि इलाका मकीनों ने आके जवाब दिया कि मैडम ने उनको छतों से आके पकड़ा। बिल्कुल ऐसे ही कोई है। बरामदगी ऐसी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है और वैसे भी जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो आपके एरिये में ही आती थी और जितना कंट्रोल जो है वो आप कर सकती थी आपने वहाँ पर किया है। आजकल सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इज़ाफ़ा हो रहा है। सोशल मीडिया की दोस्तियाँ जो हैं वो ख़वातीन को जराइम की तरफ लेकर जा रही हैं। क्या पैगाम देंगी? मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है रिलाई करने में, लोगों पे रिलाई करने में जिनको आप पर्सनली नहीं जानती, लोगों को उनके बैकग्राउंड से जानें, उनकी तमाम सोहबत से जानें, उनको थ्रू सोशल मीडिया उनसे दोस्ती करके उन पर एतबार करने की कभी गलती मत करें। वो ठीक है। आपके उन वल्नरेबल चीज़ों को आपसे निकलवा लेंगे जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त पूरे माशरे में ख़राब होगी।
अच्छा, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और हिरासमेंट केसेस जो हैं, वो कितने एक रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? सर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो मामलात हैं वहाँ पर तो इतने मसाइल हैं कि जो लड़की आती है, जो खातून आती है, उनके पास मैसेजेस होते हैं और वो इतने गलीज़ किस्म के मैसेजेस होते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चियाँ कैसे फँस गई। यहाँ पर थोड़ी-सी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, लोग उनके जो हरासर्स होते हैं, उनके डर का फ़ायदा उठाने लगते हैं। जहाँ पे ख़वातीन डरती हैं, वहाँ पे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इस तासर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है कि एक यूनिवर्सिटी की बच्ची या कॉलेज की बच्ची जो है, वो डरती है पुलिस स्टेशन आने से और उसके अलावा जो उसको हिरास किया जा रहा है, मैसेजेस के हवाले से या तस्वीर के हवाले से, वो थोड़ा-सा गाइड करें? सर जो सेफ सिटी अथॉरिटी की जो एप्लीकेशंस हैं 15 की एप्लीकेशंस हैं वो जो लेडीज इसी तरह की लेडीज हमें रिपोर्ट करती हैं, ये एक फोरम है जहाँ से ये खवातीन हमें ऐसे केसेस रिपोर्ट कर सकती हैं। इनकी हम आइडेंटिटी भी नहीं मांगते, इनकी एप्लीकेशन पे हम कार्रवाई करते हैं, इनके सारे डाटाज हम ऑनलाइन व्हाट्सएप से इनसे लेते हैं, उस बंदे को ट्रेस आउट करते हैं, उस बंदे को थाने लाते हैं। ठीक। अगर ये कहती हैं, बाजू का ऐसे होता है कि बच्चियां कहती हैं हम तक बात ना आए हमारे घर तक, हम अपनी मुद्दत भी इख्तियार करें ना, उसमें हमारी ये हर्डल होती है कि हम अपनी भी मुद्दत इख्तियार कर लें, तो उसमें एट द एंड चूंकि विक्टिम जो भी है उसके घर तक उसने रीच करना ही है मुलजिम। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। हम उनको और तरीकों से लाइक उनके पेरेंट्स को बुला के या उनके स्टाम्प पेपर्स लेके उनको पाबंद करते हैं। तो ऐसे केसेस में मुल्ज़मान की ज़मानत जो है, वो कैसे जल्दी हो जाती है? ये हमारे लॉ के लूप होल्स हैं जिनको कवर करना होगा। मेरे ख्याल में अब इस पे लेजिस्लेशन होने की ज़रूरत है। ठीक है। वालिदैन अपनी बेटियों को ऐसे साइबर क्राइम जैसे जो मामलात हैं, इनसे बचाने के लिए कौन-सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, जो इस्तेमाल वो करके तो इनसे बच सकते हैं? एक तो ये कि जवान नस्ल नो नो डाउट उनके पास फ़ोन्स हैं और वो अलग रूम्स में रहते हैं, उनके वालिदैन के साथ एक डिस्टेंस है। वालिदैन को मैं ये नहीं कहती कि उन पे पाबंदियाँ लगा दें, लेकिन उनके साथ दोस्ताना रिलेशन रखें ताकि वो अपनी छोटी से छोटी बात भी आपको आके बताएँ। बिल्कुल। वो एक मतलब बिटवीन द लाइन्स वालिदैन को उनकी बातों को समझना चाहिए कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी जो परेशानी है उसको समझें। जब इतना दोस्ताना रिलेशन होगा तो बच्चे खुद बताएँगे, बिल वरना तो वो फँस जाएँगे। अब हमारे पास जो केसेज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें उनके वालिदैन साथ आते हैं एंड आई रियली एप्रिशिएट दैट। अब देखें पीछे जो जितने भी मामलात जो हैं, उनमें से कुछ हाइलाइट भी हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चे और बच्चियों ने जो है, वो सुसाइड भी किया। तो इस हवाले से आप जो है वो काम कर रही हैं फैसलाबाद के अंदर। मुझे पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आपने कुछ ऐसे 2 जो हैं वो लोग पकड़े हैं कि जो बच्चियों को हिरास करते थे, उनका पीछा करते थे, उनके घर तक जाते थे या उनके स्कूल तक जो है उनका पीछा करते थे। क्या मामला है? ये मामला ऐसे हुआ कि एक वालिद आते हैं, यहाँ पर फिर मैं एप्रिशिएट करूँगी उन वालिदैन को जो बच्चियों के साथ चले, जिन्होंने बच्चियों का ट्रॉमा समझने की कोशिश की। तो वो मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि एक लड़का है जो कि बाइक पे आके ना मेरी बेटी का पीछा करता है, उसके ऑफ़िस तक गया, उसके ऑफ़िस वालों ने नोट करना शुरू कर दिया। तो उसको जब ट्रेस आउट करना शुरू किया, वो बंदा मंजर-ए-आम से 4 दिन वो आता रहा है, फिर गायब हो गया। फिर हमने सीसीटीवी से कहीं पे उसका मास्क लगा हुआ है, एक जगह पे उसकी शक्ल थोड़ी आइडेंटिफ़ाई हुई। वो हमें उसमें तकरीबन 15-16 दिन लग गए उस बंदे को ट्रेस करने में, लेकिन हमने अल्लाह का शुक्र है पकड़ लिया। ठीक है। अच्छा, अवाम अक्सर कहते हैं कि पुलिस फ़ौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई नहीं करती। आप इस तासर को कैसे ख़त्म कर सकती हैं? देखिए पूरी फ़ौरी तौर पर कार्रवाई का जहाँ तक सवाल है, केस टू केस वेरी करता है। जहाँ पर रेप के मामलात होते हैं, जहाँ पर कोई एविडेंस आया होने के मामलात होते हैं, हम फौरी कार्रवाई करते हैं, उसमें 1 सेकंड की भी देर नहीं करते। साथ ही जो फैमिली से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, उन पे हम थोड़ा-सा तवक्कुफ़ इसलिए करते हैं कि यहाँ पर फैमिली सिस्टम चलता है, तलाक़ें हो जाएँगी। क्या कभी सियासी दबाव या असर व रसूख जो है वो केसेस पर असरअंदाज हुआ है? मेरे पूरे करियर में सियासी जो हमारे वो है लोग उन्होंने अप्रोच किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे आज तक ना मेरे ऑफिसर्स ने ना मुझे कभी सियासी तौर पर कभी ऐसे प्रेशर का सामना करना पड़ा हो कि कोई मुझसे गलत काम करवा रहे हो। ठीक है। बतौर ख़ातून जो है आपने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न को कैसे पाया?
सर वो मेरे लिए ऑनेस्टली रोल मॉडल है। अपनी 33 साला ज़िंदगी में मैंने इतना काम नहीं होते देखा। उनसे पहले जब वो यहाँ पर काम नहीं करी थी एज़ अ सीएम, उनके बारे में बहुत सारी मतलब गलत बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन जब उन्हें काम करते देखा है ना, वो हर खातून के लिए, हर बढ़ती ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए वो एक रोल मॉडल है कि उन्होंने मर्दों से ज़्यादा 75-78 इयर्स में पाकिस्तान क्या पंजाब का हुलिया बदल के रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ख़वातीन पुलिस स्टेशन में मज़ीद जो है वो सहूलियात की ज़रूरत है? महदूद वसाइल में हमारा डिपार्टमेंट पहले बहुत कुछ कर रहा है, हर चीज़ का ख़्याल रख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डिपार्टमेंट की भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। वहाँ पर एक मोबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी के लिए जो हमें कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, तो उसमें हमें फ़ौरी रिस्पॉन्स करने के लिए मसाइल आते हैं। हर पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में कुछ केसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार और जज़्बाती केस जो है वो कौन-सा है? सबसे यादगार केस और जज़्बाती केस, ये 2 केसेज़ हैं। यादगार केस वो था कि जिसमें एक खातून, अक्सा नामी खातून पे मैंने एंटी रेप एक्ट का पर्चा दिया था। ठीक है, वो एक मिस्ट्री थी। उसने जिस नंबर से आईडी कार्ड पे अपना नाम रजिस्टर करवा के एफआईआर करवाई, वो फेक था। ठीक है, उस आईडी कार्ड पे एफआरसी निकलवाने पे वो फेक था। ठीक है, उसके सीडीआर्स निकलवाने पे मैंने पूरा जड़ा वाला छाना, उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन निकालने के लिए कि वो कौन है, कहाँ से आई है। ठीक है, उसकी सारी चीज़ें निकलवाई तो पता चला कि वो अक्सा बीबी नहीं, वो रुबीना थी ठीक और वो अपने शौहर के साथ मिलकर हनी ट्रैप के वाक़यात करती थी। ठीक हो गया। और साथ जो इमोशनल वाक़या था वो ये था कि जब एक खातून ने आगे शादी कर ली और उसने अपने पिछले हस्बैंड पे हैरेसमेंट का मेरे पास मुकदमा करवाने की कोशिश की। अच्छा, मैंने फैमिली बुलाई, दोनों पेरेंट्स यानी साबका शौहर भी और नया शौहर और वो वालदा भी खड़ी हैं। तो एक 16 साल का बच्चा, मैंने कहा बच्चे क्या मामला है? वाक़ई आपके फादर ऐसे करते हैं? हुँ, हुँ, उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैडम आप कर सकती हैं, आप अफ़सर हैं। ठीक है, एंड ही वाज़ वीपिंग कि कुछ कर दें कि मेरी जो वालदा और वालिद दोबारा से साथ रहना शुरू हो जाए। ठीक, एंड आई हैड लिटरली टीयर्स इन माय आईज़। आई कुडन्ट रेज़िस्ट कि कैसे मैं करूँ? मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा। हुँ, हुँ। ये हो ही नहीं सकता था। ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जो ख़ातून थी हुँ, वो तो आगे जो है वो आगे शादी कर चुकी थी, इट कर वाज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या कभी किसी मुतासरा ख़ातून की कहानी ने आपको अंदर से हिला कर रख दिया? जैसे आपने अभी रिसेंटली जो है वो एक कहानी बताई है। इसके अलावा कोई कहानी ऐसी बताएँ कि जिसने आपको अंदर से झंझोड़ के रख दिया हो कि मेरे टेन्योर में ये एक वाहिद कहानी है ख़ातून की कि जिसने जो है वो मुझे अंदर से हिला दिया? जी, एक बच्ची आई थी मेरे पास, 16-17 साल की बच्ची थी। ठीक है, उसकी वालदा ने आगे शादी कर ली थी और उसके नए वालिद थे, वो आई थी सवात के इलाके से, केपीके के इलाके से। ठीक है, तो वो जब नए वालिद के पास आई, वालदा जो उसकी असली वालदा थी, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो जो वालिद था उसने उसको ब्रॉथल हाउस पे बिठा दिया, लाइक इस तरह से कि अपने घर पे बंदे बुलाना शुरू कर दिया। हुँ, 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 हुँ। अब वो एक ऐसी औरत के पास जाना चाह रही थी जिसको वो ये समझ रही थी कि वो मेरी वेल विशर है। बिल्कुल। जब उस औरत के साथ आई है कि मुझे अपने इस वालिद से आज़ाद करवा के इस औरत के साथ भेजा जाए, मैंने अपने प्रोफ़ेशनल स्किल्स के ज़रिए उसको जज किया कि वो हुँ, भी सेम कैटेगरी की औरत थी। ठीक है। उसने भी इसको ब्रॉथल हाउस पे लेके जाना हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। आई ट्राइड माय बेस्ट। मैंने उसको दारुल अमान जमा कर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की क्योंकि बच्चे तुम्हारा ये रास्ता नहीं है। नहीं है। तुम ये चाहो तो मैं तुम्हें किसी ऐसे इदारे में भेज सकती हूँ जहाँ तुम्हारी ग्रूमिंग हो सके, तुम मेरे साथ चल के रहो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी बेटियों की तरह हो। ठीक है। लेकिन वो नहीं मानी, वो कहती है कि नहीं, मैं इसी के साथ ही जाना चाहती हूँ, फिर भी मैंने उसे दारुल अमान जमा करवाया। ठीक किया आपने। फैसलाबाद में आप वाहिद खातून पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने हनी ट्रैप जैसे केसेस को कंट्रोल करने के लिए स्टैंड लिया और 16 से ज़ायद हनी ट्रैप करने वाली ख़वातीन जो हैं उनको आपने सीपीओ फैसलाबाद के कहने पर पाबंद सलासल किया। क्या अब भी वही रुझान है हनी ट्रैप करने वाली ख़वातीन का या अब कंट्रोल हो चुका है? फैसलाबाद में अब जितना मतलब मेरी कोलीग्स, हम एक ही हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो जहाँ तक मामला इन हनी ट्रैप का है जिसमें कुछ वकला शामिल होते थे, कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने लेडीज हायर की हुई होती थी इस काम के लिए। तो वो केसेस अब बंद हो चुके हैं। अब केसेस आते हैं हमारे पास बच्चों से रिलेटेड, जो बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ हो रहा है, या फिर जिन लड़के लड़कियों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ऐसे ठीक है। केसेस हमारे पास आते हैं कि बाद में वो ब्रेकअप होता है तो वो रेप कंसीडर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है फिर वो
आपके पास आते हैं जी, हमने इतना खर्चा किया था तो ये हमारे जो हाँ जी, मामला और लेडी क्लियर करो। कहती है कि मैंने इतने ही ताल्लुक रखना है, तब ना है तो ना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप नौजवान लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहती हैं? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ये ऐसा इदारा है जिसमें ना ही आपको इंटरनली ना ही एक्सटर्नली आपको हैरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल। और आप बहुत स्ट्रांग फील करती हैं। यहाँ पर बहुत एडवेंचर है, आपको एतमाद मिलता है अपनी ज़ात पे। आपको ये फील होता है कि आप मर्दों से कतन कम नहीं है। तो अपनी ज़ात की जो एतमाद के लिए भी और अपने मुआशरे के लिए एक मुफीद रुकन बनने के लिए भी पुलिस को ज़रूर जॉइन करें। बिल्कुल ठीक है। सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना आपकी अहम ज़िम्मेदारी है। कितने % कोशिश करती हैं कि सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक जो है, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जितना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है, मैं ख़वातीन को फ़राहम करूँ? सर एवरेज भी मैं डेली 30 से 35 एप्लीकेशन सुनती हूँ खुद। मेरे थाने में तमाम एप्लीकेशंस मैं खुद सुनती हूँ और उनमें डिटेल से सुनती हूँ। हर बंदे को पूरा टाइम देती हूँ कि वो अपनी बात कर सके। मुझे उनका वर्जन फ़ौरन समझ आ जाता है, लेकिन उनको इस बात से तसल्ली होती है कि हमारी पूरी बात सुनी जाए। सुनिए मैं ज़रा। उनको पूरी हियरिंग देती हूँ ताकि वो तसल्ली फ़ील करें, और हर एप्लीकेशन में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको सैटिस्फैक्शन के लेवल तक जाकर उनकी मदद करूँ। और जहाँ पर मुझे ये लगता है कि फलाँ जगह पे फ़ौरन मदद की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे खुद जाती हूँ, अपने स्टाफ को एक्टिव करती हूँ। हर एप्लीकेशन में इंडिविजुअली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सबकी मदद करूँ। कभी ड्यूटी से गफलत पर अफसरान से सरजनश का सामना भी करना पड़ा है? सर आज तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये आपकी जो लेडी कांस्टेबलान हैं, जो आपके माताहत हैं, वो क्यों कहती हैं कि जी हमारी जो एसएचओ हैं, वो हमें डाँटती हैं सुबह-सुबह आते ही? सर डाँटने का ये सवाल है कि सर जो एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना होता है, कभी रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं की हुँ, करती, अब्यूज़ नहीं करती। हुँ। इम्पोर्टेंट ये होता है कि सर जो हमारा टाइम टेबल होता है ना, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जब ड्यूटी शिफ्टिंग होती है तो उस पर उनको टाइम पे आना ज़रूरी होता है। मैं इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखती हूँ कि जिनके बच्चे हैं, मैं उनको घंटा डेढ़ घंटा की रिलैक्सेशन देती हूँ, मैं खुद माँ हूँ। लेकिन डिसिप्लिन पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उसमें तो सख्त होना पड़ता है, सख्त ना हो तो लोग लीनिएंट ले जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे पहले जो मामलात हुए थे, लेन-देन वाले और वो बाद में हाइलाइट भी हो गए, ये तो टोटली बंद हो गए हैं आपके थाने में अब। सर ऐसा है कि कुछ मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे डिपार्टमेंट की लिमिटेशंस है, मैं लेने-देने को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती, ना मैं इसके हक में हूँ। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी ना लिमिटेशंस होती हैं कि हमारे पास पूरे फैसलाबाद में एवरेज भी हमारे पास 15 से 20 लेडीज़ हमारे हवालात में रहती हैं। ठीक है। तो उनके इंतज़ाम के लिए हमें मतलब लिटरली एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, मुख्तलिफ थाना-जात से जो है वो लेडीज़ आती हैं एग्ज़ैक्टली। और वो बंद करवा के जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी आप पर डालकर जो हाँ है वो जी, चले जाते चले हैं। जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइएगा सख्त ड्यूटी या फिर फैमिली टाइम जो है, इसमें आप बताएँ कि सिर्फ़ एक लफ़्ज़ में जवाब दे दें कि सख्त ड्यूटी करना पसंद करती हैं या फिर फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड करना पसंद करती हैं? सख्त ड्यूटी, ठीक है, चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। सबसे मुश्किल केस? कोई मुश्किल केस नहीं था, मैंने सब सॉल्व किए। ठीक है, सबसे बड़ी कामयाबी आपकी क्या है? मेरे ऑफिसर्स का एतमाद, ठीक है, ख़वातीन की ताकत क्या है? उनका एतमाद उनकी ज़ात पे। ठीक है। अपने अफ़सरान के हवाले से कुछ थोड़ा-सा जो है वो मुझे बताएँ कि आपके जो एसपी लैलपुर टाउन हैं, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी और कितना एतमाद है उनको आप पर? सर अल्लाह का शुक्र है, उनको मुझ पे फुल एतमाद है, और कोऑर्डिनेशन का ये लेवल है कि वो एक शफ़ीक बाप की तरह मुझे डील करते हैं। और जब भी कभी मुश्किल आती है, मैं उनसे शेयर करती हूँ। कम्युनिकेशन का हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। ठीक मैं है, उनसे किसी टाइम पे भी, हमारे तमाम एसएचओज़ उनसे किसी टाइम पे भी बात करें, वो बहुत प्यार से सुनते हैं, कभी ये नहीं कहते कि डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है। क्या आप समझती हैं कि आप पर जो तनकीद की जा रही है अभी, वो जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। मैं तनकीद को बर्दाश्त करने वाली बंदी हूँ। अगर मुझे जेन्युइनली कहेंगे ना कि यहाँ पर कोई गलती हुई है, जैसे मेरे बारे में भी चल रहा है कि जनाब किसी के साथ बदतमीज़ी की है, वो एप्लीकेंट मेरे सामने लाएँ जिसके साथ मैंने मिसबिहेव किया हो। अब कुछ लोग मेरे पास अपने मकसद के लिए आ रहे हों, तो हमने किसी के लिए प्रेशर ग्रुप कभी नहीं बनना है।
हमने लोगों की मदद करनी है। एक पार्टी की तरफ से कोई अगर प्रेशर ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम एज अ प्रेशर ग्रुप दूसरी पार्टी पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आई डोंट वांट दैट। ठीक है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक़्त दिया सर। और इंतहाई अहम मौज़ूआत पर खुलकर हमने बात की है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ़ के लिए आगाही और एतमाद दोनों जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। अपने मेज़बान सैयद इंज़माम बुखारी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जो है इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।